सोशल मीडिया पर आपके पास अष्टमी का पावन दिन सादर जयंत सुबह सुबह 8 बजे। आज करेंगे बच्चों के साथ बच्चों की बात। आज का पूरा एपिसोड कहते हैं जिनके ऊपर आने वाले भविष्य का जैन समाज निर्भर है, उनके कंधों पर आज क्या बात होती है, आज विभिन्न रूप में उनको दिखाएंगे। सचमुच आप इन बच्चों को देखकर गदगद हो जाएंगे। सबसे पहले आपको दिल्ली के पड़ोस बड़ौत ले जाएंगे, जहाँ पर आचार्य श्री विमल सागर जो किशन चतुर्मास कर रहे हैं ना, उन्हीं के शिष्य हैं विशुभ्र सागर जी बड़ौत में चतुर्मास कर रहे हैं साथ में। आजकल हमारे यहाँ हम कहते हैं साधु संतों की उपस्थिति में हम शांति धारा करते हैं तो बोलियों से करते हैं, यानी भगवान के ऊपर अभिषेक की कर्म निर्जरा जो होती है तो नोट से होती है, यानी नोट पर ही वोट चढ़ता है। यानी लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी नहीं, आज तो चंचला लक्ष्मी की बात से, यानी जो जितना पैसे वाला वही उसके भाग्य में क्या हिसाब है। धर्म भी धन की बैसाखी पर चलने का। पर ये नहीं, उन्होंने एक अलग बात करी है। कहते हैं आजकल बच्चे नहीं आते हैं। उन्होंने शुरुआत की बच्चों के साथ 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल, हर जगह ऐसा कार्यक्रम बड़ौदा में 4-5 जगह हो चुका है और बोली लगी यहाँ भी। सोचा आप कहेंगे बच्चों से बोली लगवा ली, जी हाँ बोली लगवा ली। समझ लीजिए ऐसी बोली कि बड़े भी जिस बोली को नहीं लगा पाए वह बच्चों ने बोली लगाई। विश्वास नहीं होता ना आपको, बस ऐसी बोली लगती रही। बोली की ये बात थी कि बच्चों को सारा फास्ट फूड छोड़ना होगा और 108 बच्चे 108 में शादी धारा नहीं कर सकते हैं, तो कम करने के लिए और उनके अंदर कुछ बैठाने के लिए क्या कहते हैं चाइनीज़ बर्गर पिज़्ज़ा बहुत चीज़ें, हम नाम कुछ चीज़ें और नाम नहीं मालूम मिलते, उन सब जितने फास्ट फूड होते हैं उन सब को छोड़ना होगा। बोली शुरू हुई एक दिन से, यानी एक दिन समझ लीजिए 1 लाख के बराबर तो होगा। बच्चे पहले नया एक दिन, बोली बढ़ती गई। सोच के फिर पहले शुरू रुकी, अटके रह गई थी। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने। हैरानगी की बात थी, वहाँ आलू खाने वाले रात में खाने वाले लोग देख रहे थे छोटे छोटे बच्चे उन्हीं के परिवारों के कैसे आगे बढ़ रहे थे कि एक बार में एक क्षण में अभिषेक करने के बाद शांति धारा के लिए सब कुछ त्याग देंगे, फास्ट फूड जो उनके हर समय खाने वाले होते हैं। हैरान की बात थी। कहते हैं बोली बढ़ती जा रही थी, इधर मुनिषी भी अधीर हो रहे थे, समाज हो रहा था क्या कैसे होगा। लेकिन वहाँ ये नहीं कि 1-2 में रेस लग रही हो, लगभग 50-60 बच्चों में रेस लग रही थी। ख़त्म हुई 1100 दिन पर, 3 साल 5 दिन पर। तब आचार्य महाराज जी ने कह दिया बस 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 आज इतना ही करेंगे। ऐसे उन्होंने हर मंदिर में प्रभावना करी। सोचिए क्या हम में से बड़े लोग कर पाएंगे कभी हमें मुनि श्री को आहार देना पड़ जाए, शांति धारा कह दिया जाए कि केवल वही शांति धारा करेगा जो रात्रि भोजन का त्याग करेगा, आलू या इस तरह की जमीकंद नहीं खाएगा। कितने खड़े हो पाएंगे चिंता करिए। यहाँ 108 बच्चे खड़े थे, हम में से 108 कभी खड़े हो पाएंगे? बस यही चिंतन आज बड़ों को छोटों से सीख लेने वाली भाषण में आ जाए। अभी आपको गजपंथा से दिखाए थे चंद्रगुप्त जी आचार्य ऋषि के, जब बच्चे खाना बना रहे थे, भोजन बना रहे थे, आहार बना रहे थे और परोस रहे थे, पड़घन करते। पर आज हम आपके पास आए हैं आज सुयश गुप्त जी के महाराज जी आचार्य जी के पास। जब सांगली का दृश्य है, यहाँ पर भी बच्चे लगे हुए हैं। देखिए आहार बनाने से ये एक जुनून पैदा हो जाता है जब एक जगह होता है। शांति धारा देखी थी, अपने पहले आहार देखा था और यहाँ पर भी बच्चों में देखिए उसी तरीके से भावना। सारे युवा बच्चे लग गए चौकों में और फिर लेकर आए मुनिराज को, आचार्य श्री को पड़गाहन कराया और पड़गाहन के दृश्य देख रहे हैं। जब इस तरह के युवाओं में और छोटे छोटे बच्चों में दृश्य दिखते हैं ना, सचमुच खुशी से आंसू निकलने को कहते हैं, बाहर निकलने को जैसे तड़पते हैं। खुशी होती है कि आज ले आए हम किश्ती कहाँ से निकाल के, अब बच्चों तुम्हें इस जैन को संभाल के। कुछ इसी तरह की बातें हम कहेंगे जब इस तरह से यहाँ देख रहे हैं आचार्य सुयश गुप्ता जी को बच्चे देते हुए सांगली में हार। ऐसे में कई लोगों ने दृश्य भेजे हैं, कई जगह से आए हैं। हमें खुशी होती है, एक जागृति आ रही है, एक बदलाव आ रहा है। कहते हैं प्रयास से छोटा सा कर रहे हैं, आप लोगों तक प्रभाव ना करें। अरे करने वाले आप, कराने वाले आप, हम तो केवल बोल रहे हैं। एक और ले आए, कोल्हापुर के इचल करंजी की हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के छात्रों में यह दृश्य देख रहे हैं ना, ये 8वीं के नहीं है, 7वीं के नहीं, 6वीं के नहीं, 5वीं क्लास के बच्चे दिख रहे हैं। हल्की हल्की आवाज़ आ रही है ना, हम में से 99% को समझ नहीं आई होगी क्योंकि हमने कभी समय सार ग्रंथ नाम सुना है, कभी उसका अध्ययन तो करें नहीं। और वो भी कहते हैं अध्ययन क्यों करें, ये तो साधुओं का ग्रंथ है। हम इस तरह की कहीं से छूट ना हो तो कोई ना कोई बहाना हमारे पास हर समय तैयार, टाइम नहीं है, ऐसे क्यों जाएं, अरे बड़े लोगों के लिए है, अरे हमारे छूने के लिए कैसे छुएंगे, तो हम कर इस लायक ही नहीं है। बस समय सार कलश लगभग 10 दिन हो गए यहाँ पर, उसको याद करके कंठस्थ कर रहे हैं बच्चे। और किस तरीके से याद है,
आप में से किसी को याद नहीं होगा। थोड़ा सुनते रहिए, हम आवाज़ कम कर रहे हैं। बच्चों की आवाज़ सुनिए। पूरी क्लास 5वीं की देख रहे हैं। इस तरीके से समय सार कलश कंठस्थ किया जा रहा है। हमारे बस की नहीं है याददाश्त। अरे क्या याद करना है हमें, क्योंकि ना हमारी उम्र बची है और ना हमारे अंदर ये जज्बा बचा है। होनहार विद्वान के होत चीखने पात, भक्तामर प्रणत मौली प्रभा। मानतुंग आचार्य द्वारा लिखा गया भक्तामर स्तोत्र। आदि पुरुष आदि जिन तो आपको याद होता होगा कईयों को, लेकिन संस्कृत में जितने याद होगा उसके भी 90% निकल जाएंगे। 5 साल की है ये, देख रहे हैं आप, ये कांशी जैन सेठी किस तरीके से सुना रही है, बड़े लय के अंदर और पूरे शुद्ध उच्चारण के साथ। आवाज़ें सुन रहे होंगे आप। एक बार 10-20 सेकंड के लिए कोई गाता आप भी सुन लीजिए। इस तरह के बच्चे से जब सुनते हैं ना, तो बड़े बड़ों की आंखें और मुंह नीचे हो जाते हैं। आंखें नहीं मिला सकते, कारण कभी कभी ऐसा ना स्मरण किया है, ना शुद्ध उच्चारण किया होता है। सुनिए जरा। लोकनाथ है स्तोत्र जगत्रितय चित्त हरैरुदार है स्तुष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। हमें कई बच्चों के इस तरह के होनहार चित्र मिले, इसलिए आज कुछ संकलन किए थे। ये धुलियान मुर्शिदाबाद के 7 साल के हैं प्रयान जैन। वैसे आप में से कुछ को याद होगा, प्रभु पतित पावन मैं अपावन। हम क्यों बोल रहे हैं जब ये बोल रहा है बच्चा। देखिए प्रयान जैन को 7 साल का है और किस तरह से उसे कंठस्थ है। कुछ क्षण आप इसके सुन भी लीजिए। देव विविध प्रकार जी या बुध सेती निज न जानो रणंगिन्यो हितकार जी पव विकट वन में करम वेरी ज्ञान धर में यो भयो सविस्त भूलियो भ्रष्ट होय अनिष्ट गति धर तो ही फिर यो धन घड़ियो धन दिवस यो अभी आपसे कल तीर्थ क्षेत्र कमेटी की बात कर रहे थे ना। अभी उसके अंचल के विभिन्न जगह जगह पर चुनाव हुए, और चुनाव नहीं, हर जगह निर्विरोध, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी का सब जगह निर्विरोध चुने गए। ये दिखा रहे हैं आपको नमोकार 3 पर आचार्य श्री देवनंद जी के सानिध्य में यहाँ पर यह कार्यक्रम हुआ महाराष्ट्र अंचल का। खास बात क्या थी, हमने कोई अंचल दिखाया नहीं आपको, पर यह क्यों दिखा रहे हैं आप सोचेंगे। आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये युवाओं को पहली बार लगा कि बागडोर के लिए स्वयं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के इतिहास में सबसे युवा सदस्य बनी है ये 22 साल की युवा बेटी। आपको नाम की जिज्ञासा होगी, पलक कासलीवाल। जी हाँ, इसने कहा कि मेरा मन है कि मैं अपने धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकूं, और मुझे ऐसी योग्य जगह मिली है तो सचमुच मैं अपने रूप को समर्पित करती हूं इस तीर्थों की सुरक्षा के लिए। जब युवाओं के अंदर ये भावना आ जाती है तो कहते हैं अपने आप अंदर की मुस्कान खिल जाती है। देख रहे हैं अभी यहाँ पर जिस तरीके से 22 साल की इस बेटी ने, सबसे छोटी है ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी की सदस्य। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ इसी तरह की अलग हटकर जानकारी के साथ सुबह शाम 8 बजे आपके पास, आपका चैनल सादर जय जिनेंद्र के साथ।